हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्टडी विद अमन कूल। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से ही है। एंड डेट आपकी 9 नवंबर 2020। कंपनी रूल एक्सपेंड यानी कंपनी का जो रूल था वो बढ़ते जा रहा था, तो वो पढ़ेंगे आज हम। अर्ली ईयर्स यानी पुराने समय में या पुराने काल में। तो पढ़ते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सर की बैटल के बाद 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट नोन एज रेजिडेंट्स इन इंडिया स्टेट्स। Their rule was to serve the further interest of the company through the residents. The company official began interfering in the internal affairs of Indian state. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पॉलिटिकल में तो अपॉइंट हो ही रही थी और कमर्शियल एजेंट्स में भी अपॉइंट हो रही थी, जिसे रेजिडेंट कहा जाता है इंडियन स्टेट्स में। यानी वो अपने जो लोग थे, सेना थी, वो इंडियन स्टेट्स में भी डाल रही थी। और उसका रोल क्या था? उस जो रेजिडेंट था उसका रोल था कि जो कंपनी का इंटरेस्ट है उसे बढ़ाए, लोगों के सामने कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ाए कि कंपनी से ये खरीदो, ये वगैरह वगैरह खरीदो। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिंग इंटरफेयरिंग। और जो रेजिडेंट्स के थ्रू ही जो कंपनी थी वो बहुत इंटरफेयर कर रही थी इंडियन स्टेट में, कि दे ट्राई टू द पॉइंट। और वो डिसाइड कर रही थी कि कौन सा नया राज्य, कोई कौन सा राजा वो चुने। तो वो सब कुछ सोच रही थी कि हम ही डिसाइड करें। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एंड इवन सक्सेसर टू थ्रोन। और वो सोचती थी कि हमें ही डिसाइड करना चाहिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सब कुछ सोचती थी कि हम ही डिसाइड करें, हम ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस। According to the terms of alliance, Indian rulers were not allowed to their independent armed force. They were to protected by the company, but for the rules had to pay for the subsidiary force to the company. If the Indian ruler failed to make the payment, then a part of the territory was taken away as penalty. तो कंपनी ने कई बार स्टेट में सब्सिडियरी अलाउंस भी ला रहा है। इस सब्सिडियरी अलाउंस में इस टर्म में बताया गया कि जो अलायंस होता है, कि जो इंडियन स्टेट इस अलायंस को नहीं मानेगा तो उसे अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स और इंडिपेंडेंट फोर्सेस उन्हें अपनी हटा देनी पड़ेगी। यानी उन्हें अपना जो उनके सैनिक वगैरह हैं उन्हें वो हटा देंगे और रेजिडेंट्स चले जाएंगे उनके तरफ से। और अगर वो उन्होंने ये चूज़ कर लिया, इंडियन स्टेट ने ये चूज़ कर लिया, हाँ हम हटा देते हैं, तो उन्हें ये इनके जो रहने सहने का उन्हें पेमेंट भी, यानी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें पे भी करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। और अगर वो नहीं देंगे या फेल हो गए, कम दिए पैसे पेमेंट के लिए, तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी कैसी थी कि वो जितना बात नहीं मान रहे वो उतनी जगह ले लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी कि ये जगह अब हमारी है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखे रिचर्ड वेल्स, जो कि गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे और एक टाइम पे अवध के नवाब भी थे। हैड टू क्विज हाफ ऑफ हिज प्रोफेशन इन 1801 व्हेन ही वाज अनेबल टू पे। उन्होंने भी लिया था, सब्सिडियरी अलायंस लिया था, बट वो पेमेंट करने से रह गए और उन्होंने जो सब्सिडियरी फोर्स ली थी पर वो पे नहीं कर पाए थे। तो हैदराबाद ऑल्सो फोर्स टू सेलेक्ट टेरिटरी एज सिमिलर ग्राउंड। और जो हैदराबाद थे उसके सारे जो थोड़े आसपास के जो इलाके थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिए थे एज अ पेनल्टी। फिर अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हम पढ़ेंगे कि सीधी लड़ाई कैसे हुई थी। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन द अर्लियर ईयर्स, पहले के समय में सारे जो उन्होंने स्टेट ले लिए, उन्होंने सारे इलाके ले लिए, सारे जगह ले ली, कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। तो उन्होंने सारे राज्य के इलाके ले लिए, तो फिर उन्होंने जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था उसमें घुसने की सोची, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट आने लगा उन्हें। तो इसे हम समझते हैं दो एग्जाम्पल के थ्रू।
टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, जो मैसूर के टीपू सुल्तान थे, मैसूर हैड गेन स्टैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ रूलर लाइक हैदर अली। जो टीपू सुल्तान थे वो हैदर अली के पुत्र थे, बेटे थे, जो हैदर अली 1761 से 1782 तक राजा थे, और उनका सन था टीपू सुल्तान, जो कि 1782 से 1799 तक राजा था। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मलाबर कोस्ट, और जो मैसूर का जो ट्रेड मतलब व्यापार था वो मलाबर कोस्ट के पास था। विद कंपनी परचेस्ड, जहाँ कंपनी पेपर यानी काली मिर्च और कार्डमम यानी इलायची मतलब खरीदती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ संदाल वर्ल पेपर कार्डमम थ्रू द ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company। तो 1785 में जो टीपू सुल्तान है उसने स्टॉप कर दिया कि पेपर कार्डमम इन सबको बंदरगाह से ना लेके जाया जाए, उसके किंगडम से ना, तो उसने डिसअलाउ कर दिया कि नहीं ले जाया जाएगा और ये कंपनी को ना बेचा जाए। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच, और उसने एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी फ्रेंच के इंडिया से, और मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उसने अपनी जो आर्मी थी टीपू सुल्तान की उसे मॉडर्नाइज कर दिया, एकदम मॉडर्न ज़माने की आर्मी बना दी जिससे वो किसी भी सेना से लड़ सके। द ब्रिटिशर वर फ्यूरियस एंड फॉट फॉर, फ्यूरियस मतलब उन्हें गुस्सा आ गया, वो आग बबूला हो गए। ब्रिटिशर गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें व्यापार करने से रोक दिया, और उन्होंने फिर 4 लड़ाई लड़ी। अब कब लड़ाई लड़ी आप देखिए, 1767 से 59 तक, फिर 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक, और 17 से 99 उनके साथ लड़ाई करी। फाइनली इन द बैटल ऑफ, आप देखेंगे फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीगपतम 1799 टीपू सुल्तान वाज किल्ड, और 1799 में उन्होंने एक बैटल लड़ी थी श्रीगपतम में, जहाँ पे वो मारे गए टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कहाँ मारे गए थे? एक बैटल में श्रीगपतम एक जगह का नाम है, और 1799 में आप यही याद रखेंगे, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, वो मर गए थे। किसने मारा था? अंग्रेजों के साथ 4 लड़ाई हुई थी, उसमें जो लास्ट लड़ाई थी 1799 में, उसमें वो मारे गए। फिर आप देखेंगे एंड मैसूर वाज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वॉरियर्स एंड सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। और जो मैसूर था, वो जो मैसूर स्टेट था वो पूरा उसकी डायनेस्टी वो वॉरियर्स के पास चली गई, और जो सब्सिडियरी अलायंस था वो भी उस स्टेट पे इम्पोज कर दिया, यानी अब उस स्टेट को भी रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग काम करना था और उन्हें पेमेंट भी देनी थी। तो यही बताया गया। अब बताया गया सेकंड एग्जाम्पल में आपको वॉर विद द मराठास। अब मराठास के साथ उन्होंने कैसे वॉर करा। फ्रॉम द लेट 18th century the company also sought to curb the Marathas and eventually destroyed Maratha power। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी चाहा कि हम मराठास का भी जो जगह थे वो भी हड़प लें, वो भी ले लें, उसमें भी सब्सिडियरी अलायंस डाल दे। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शटर्ड। तो थर्ड पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी जो 1761 में हुई थी, तो जो मराठास थे वो चाहते थे कि दिल्ली पर रूल करें, पर उनका ये सपना जो था वो चूर चूर हो गया। दे आर डिवाइडेड into many states under different chief sardars belonging to the dynasties such as Sindhya, Holkar, Galkwad and Bhosle. These chiefs were held together in a confederate under a Peshwa यानी principal minister, who became its effectively military and administrative head based in Pune। तो उन्होंने स्टेट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 3 चीफ्स यानी सरदार में डिवाइड कर दिया, जैसे सिंधिया, होलकर और गेकवाड़ और भोसले, और जिसके चीफ थे, इन सभी के चीफ थे कॉन्फ्रेंसी अंडर पेशवा,
जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर के अंदर था, वो बिकम इट्स इफेक्टिव मिनिस्टर। वो इफेक्टिव मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और वो पुणे में रहते थे। महादजी सिंधिया एंड नाना पादनीस were two famous Maratha soldier and statesmen। तो जो महादजी सिंधिया थी और नाना पादनीस थे, वो मराठा के बहुत अच्छे और ताकतवर सोल्जर थे, सैनिक थे। The Marathas were substituted in series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbrai, there was no clear victor. The second Anglo-Maratha War at 1803 से लेके 1805 तक was fought on the different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territory north of Yamuna River, including Agra and Delhi। तो मराठा ने कुछ वॉर्स लड़े। पहले वॉर में कोई भी नहीं मरा। द वॉर वेयर दैट एंडेड इन, जो 1782 में ख़त्म हुआ था, द ट्रीटी वाज सलबल, यानी कोई भी नहीं मरा। मतलब बराबर थे दोनों, ना ये हारे ना ये हारे, ना अंग्रेज हारे ना मराठा हारे। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। और फिर सेकेंड में जो मराठा था वो थोड़े उसे अपने घुटने टेकने पड़े, क्यों? तो उससे उड़ीसा के उड़ीसा और जो यमुना के नीचे जो स्टेट आते हैं, आगरा एंड दिल्ली, वो ब्रिटिश ने ले लिए। फाइनली द थर्ड और जो फिर लास्ट हुआ एंग्लो मराठा वार, जो कि 1817 से 19 में हुआ था, क्रस्ड मराठा पावर, यानी उन्होंने जो मराठा पावर थी, जो मराठा, उसे हरा दिया। पूरी जो मराठा सभ्यता थी वो पूरी हार गई। पेशवा चला गया एंड सेंड अवे टू बीटेनपुर नियर कानपुर विद अ पेंशन। और वो बीतेपुर चला गया और कानपुर, जो कानपुर के नियर है, और पेंशन के साथ। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास। और जो विंध्या के पास जो टेरिटरीज थी, कंपनी ने उसके ऊपर पूरा कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया था। तो अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो आपकी सेकंड वर्कशीट है इंग्लिश की, वो भी आपने अगर नहीं करी अभी तक, तो अब मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप जाके जल्दी से देखिएगा, इसे पूरी करके आप देखिएगा उसे भी। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट थ्रू सब्सिडरी अलायंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इंडिया स्टेट पे कैसे रूल कर या कंट्रोल किया। तो ये आपका आंसर वर्कशीट से आया, तो आप यहीं से उतार लेंगे। मैंने आपका हाईलाइट इसलिए करा था कि आपको कोई डाउट ना हो, तो आप आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो उसमें कैसे किया था, तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस, इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट इन आर्म फोर्स, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, बट फॉर दैट रूलर्स हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्स टू द कंपनी। इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज अ पेनल्टी। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है आपका, वाई वर ब्रिटिशर फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन। तो ब्रिटिशर आग बबूला यानी गुस्सा क्यों हुए थे, तो आप इसका मीनिंग लिख लें। फ्यूरियस का मीन्स होता है आग बबूला। तो वो गुस्सा क्यों हुए थे टीपू सुल्तान से, और इसका कन्फ्रंटेशन का क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर भी आपका वर्कशीट से है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर कर लेंगे। तो ये आप पूरा यहाँ से आंसर कर लेंगे। आंसर नंबर 2 में, इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडवुड, पेपर, कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउ लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट भी हो जाएगा। द ब्रिटिशर वर फ्यूरियस क्यों हुए थे आग बबूला, एंड फोर्थ वॉर्स, और उन्होंने लड़ाई क्यों करी थी, क्यों, और फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। तो ये आप पूरा आंसर नंबर 2 लिख लेंगे। ये आपका बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, तो करते हैं इसका आंसर। तो ये आपकी सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच वर द मेजर डायनेस्टी ऑफ मराठा पावर,
हाउ वॉज हिज कन्फ्यूजन रोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आपका वर्कशीट से आया है, तो आपके आंसर वर्कशीट से आ रहे हैं क्योंकि ये वर्कशीट आपकी ईजी आई थी। They were divided into many states under different chief sardars belonging to their dynasty such as Sandhya, Holkar, Gaikwad, Bhosle. These chiefs were held together in confederacy under Peshwa, principal minister who became his effective military administrative head based in Pune. तो आप ये पूरा लिख लेंगे आंसर नंबर 3 में। आंसर नंबर 3 करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वर मराठा सब्सिड्यूट बाय द कंपनी। मराठास कैसे हार गए थे कंपनी के थ्रू। तो करते हैं इसका आंसर। तो आप करेंगे आंसर, द मराठा वर्स सब्सिट्यूट इन द सीरीज ऑफ वॉर्स। जो मराठा से वो हार गए थे वॉर्स की सीरीज में। दे वर 3 वॉर्स बिटवीन मराठा एंड कंपनी एंड फाइनली इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19 द कंपनी क्रश्ड द मराठा पावर्स। तो जो उनके बीच 3 वॉर्स हुए थे, आपको ये याद है। तो 3 लड़ाई हुई थी उनके बीच, और कंपनी ने और मराठास के बीच जो लास्ट की लड़ाई हुई थी, थर्ड लड़ाई हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, जो 1817 से 19 तक हुई थी। तो कंपनी ने फाइनली उन्हें हरा दिया था मराठास को, और उनके सारी जो ज़मीन वगैरह थी वो सारी हड़प ली थी। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर, आप क्वेश्चन का एक आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो टीपू सुल्तान कब मरा था, ये आपको पता है। तो टीपू सुल्तान कब मरे थे, 1799 में। 1799 में। पर वो कहाँ मरे थे, कौन सी बैटल में मरे थे, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। 1799 में मरे तो थे, पर कौन सी बैटल में मरे थे ये आपको बताना है। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों से भी कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।